क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग करते हैं। पढ़ो क्या है क्वेश्चन नंबर 20। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। 23 नंबर, एक ग्राउंड पे एक टावर, ठीक है, ये टावर है, मान लो PQ इज अ टावर, ठीक है, is found to be 40 मीटर longer when sun's altitude is 30 डिग्री। ठीक है, सन का एल्टीट्यूड अगर, ठीक है, इस सन का एल्टीट्यूड अगर 30 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है, तब शेडो क्या हो जाएगी हमारी पूरी शेडो QR इज 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। मान लो कि अब ये सन का एल्टीट्यूड जो है ये 60 डिग्री का हो गया, यानी कि ये सन की रेज आई, तो अब शेडो हमारी QS हो जाएगी। अब कह रहा है कि ये पहले वाली शेडो इससे 40 मीटर लॉन्गर है, दैट मीन्स कि ये जो RS होगा ये कितना होगा 40 मीटर। बस फिगर हमारा तैयार है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, PQ लेंथ हमारे को निकालनी है। लेट द हाइट ऑफ टावर इज H मीटर। ओके, सॉल्व कर लिया जाए। इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PQS, PQ upon QS is equal to tan 60 डिग्री which is equal to √3। PQ की जगह क्या रख दिया, H upon QS is equal to √3। ओके, QS चलो X मान लेते हैं, लेट SQ is equal to X, तो यहाँ पे हमने X पुट कर लिया। इक्वेशन नंबर 1, नाउ इन ट्रायंगल PQR, पूरा PQR फुल ट्रायंगल, ठीक है, क्या हो जाएगा PQ अपॉन QR इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, ठीक है। PQ की जगह हमने वापस क्या रखा H, QR की जगह क्या लिख देंगे RS प्लस SQ, यानी कि X प्लस 40 इज इक्वल टू tan 30 क्या होता है 1/√3। ओके, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से H की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, √3 इंटू एक्स, √3x। तो अब हमने यहाँ H की जगह क्या रख दिया, √3x अपॉन x प्लस 40 इज इक्वल टू 1/1/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3 इंटू √3, 3x इज इक्वल टू x प्लस 40 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, x प्लस 40, ये x लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, दैट शोज 2x इज इक्वल टू 40 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 20 मीटर। पूछा क्या गया है हम लोगों से, हाइट ऑफ द टावर पूछी गई है, हाइट ऑफ द टावर, तो x की जगह हम लोगों ने क्या पुट कर दिया 20, तो हाइट ऑफ द टावर, हमारी हाइट ऑफ द टावर हो जाएगी √3 इंटू 20, दैट शोज 20√3 मीटर। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है तो 20 इंटू 1.732 पुट कर देना, 2 इंटू 17.32 इज इक्वल टू 46, डेसिमल लग गया, कैरी 34.64 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया तुम लोग को। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ये हो गया 23, क्वेश्चन नंबर अब कर लेते हैं हम लोग 24। क्वेश्चन नंबर 24 कर लिया जाए, पढ़ो जब तक क्वेश्चन नंबर 24। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at a top of 20 meter high building। okay,
तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया, ठीक है, कि एक बिल्डिंग बनाई जिसकी हाइट हमको दी हुई है 20 मीटर। ओके, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। इसको हमने हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर h लेट कर लिया। लेट इस ट्रांसमिशन टावर की हाइट यहां से यहां तक की हाइट h है। और इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पॉइंट है लेवल ग्राउंड पे, उससे जब हमने बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर को देखा, जब हमने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री एंड यहां से यहां तक 60 डिग्री। ठीक है, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, इजी क्वेश्चन। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, फिर वही ए माना, इस पॉइंट को बी माना, इस पॉइंट को सी माना, इस पॉइंट को डी माना। ठीक है, अब सॉल्व करने का तरीका पूरा, जैसे अभी एक दो क्वेश्चन तक मैं लिख लिख के दिखाऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट करने लगूंगा कि, ठीक है, पहले अभी ये लिख के दिखा देता हूं। इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू 1045। ठीक है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो और 1045 क्या होता है, 1। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, BC इज इक्वल टू सी डी इंटू 1, यानी कि CD। और BC हमको दे रखा है 20 मीटर। दैट मीन्स कि बेस CD भी 20 मीटर होगा। अब इन ट्रायंगल ACD, ओके, AC अपॉन CD इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो फिर CD की जगह हमने क्या पुट किया, अच्छा चलो, AC इज इक्वल टू, हाँ ठीक, AC की जगह हमने क्या पुट कर दिया, BC प्लस AB। AB प्लस BC तो पूरा AC के बराबर है, तो AC की जगह हमने क्या पुट कर दिया, H प्लस 20 अपॉन CD। अभी अभी हमारा निकला कितना, 20, विच इज इक्वल टू 1060 कितना होता है, √3। implies that h प्लस 20 इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई √3 के साथ हुआ 20 √3, implies that h इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20 हमने कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1। ठीक है, किसी किसी बुक में कहो यहीं पे आंसर छोड़ दिया हो, अदरवाइज √3 हम लोग को मालूम है क्या होता है, 1.732 1.732 होता है। उसमें से 1 जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 0.732। 1 सब्सट्रैक्ट किया तो क्या आया, 0.732। ठीक है, ओके, तो ये हो गया इक्वल टू 2 इंटू 7.32 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 6 और 7 2 जा 14। यानी कि हमारा जो ट्रांसमिशन टावर है उसकी हाइट कितनी है, 14.64 मीटर। आई होप ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो, क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया है तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ऊंची होगी, तभी तो हम नीचे झुक के देखेंगे, तभी एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला गया। यानी कि बिल्डिंग जो है, अगर हमारी बिल्डिंग ये 8 मीटर की है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है,
और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से तुमने जब इस बिल्डिंग को देखा, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, तो टॉप को ऐसे देखा और बॉटम ये, ठीक है। अब डिप्रेशन वाले अगर क्वेश्चन है एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले, ठीक है, तो ये जरूर दिखाना, ठीक है, ओके। टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको दिया हुआ है 30 डिग्री। ऑब्वियसली ये पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ओके। एक हमने ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ की विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो अगर ये 30 डिग्री है दैट मीन्स कि दिस विल आल्सो बी 30 डिग्री, एंड इफ दिस एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री का है ये वाला एंगल, देन दिस एंगल विल आल्सो बी 45 डिग्री, ओके। Find the height of multi-story building and the distance between two building। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग ये भी पूछा गया है, एंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कैपिटल एच ये भी पूछा गया है, ठीक है, ओके। अब देखो, शायद कल की क्लास में मैंने ये क्वेश्चन किया था कि ये जो है ए बी सी डी ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, क्योंकि ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है, ये दिस इज आल्सो 90 डिग्री। देन जो AD है और वो BC है वो दोनों इक्वल होंगे, यानी कि BC भी 8 मीटर का होगा। जो AB हमने लेट किया है वही तो CD भी होगा, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी हमारा X होगा, ठीक है, ये भी हमारा X होगा, ओके, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं, हमें हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग निकालनी है एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स निकालना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस वाले ट्रायंगल से, ठीक है, और ये जो है ABCD इसको, इस पॉइंट को हम लोग E मान लेते हैं, ठीक है, ओके, और ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्री है। तो EC को हमने कुछ भी मान लेते हैं, स्मॉल h मान लिया, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया है हम लोगों ने। तो इस वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ECDE EC अपॉन CD इज इक्वल टू tan 30, ओके। EC को हमने क्या लेट कर रखा है, स्मॉल h, CD क्या है हमारा x, tan 30 क्या होता है 1/√3। वही कुछ प्रीवियस क्वेश्चन की तरह h इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू √3 है, जो अभी जरूरत पड़ेगी तब कर लेंगे। अब इन ट्रायंगल ABE, ठीक है, इन ट्रायंगल ABE, तो BE अपॉन AB इज इक्वल टू tan 45। tan 45 क्या होता है 1, दैट मीन्स BE इज इक्वल टू AB इंटू 1 AB। अच्छा, तो BE हमारा क्या हो जाएगा EC प्लस 8, दिस 8 प्लस स्मॉल h, 8 प्लस स्मॉल h, ओके। और AB को हमने क्या लेट कर रखा था x, यानी कि x इज इक्वल टू 8 प्लस h हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो इस x की जगह हमने क्या रख दिया, इस इक्वेशन में x की प्लेस पे हमने क्या रख दिया 8 प्लस h, तो h अपॉन 8 प्लस h इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दैट शोज √3h इज इक्वल टू 8 प्लस h, ठीक है। दैट मीन्स कि √3h माइनस h इज इक्वल टू 8, h को हमने कॉमन लिया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। फर्दर यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, h विल बी इक्वल टू 8/√3 माइनस 1, रेशनलाइज कर लो, 9th क्लास में पढ़ा है। √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, ओके।
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 8 इंटू 1.732 प्लस 1, √3 की जगह रख दिया, अपॉन √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2। ठीक है, इसने इसको कर दिया 4। ओके, 1.732 प्लस 1 2.732 इंटू ये वाला 4, मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 जा 8, 12 1 29 2। ठीक है, ये आ गया h। ठीक है, राउंड ऑफ करना हो तो ये कर लो, 10.93 मीटर। ये तो हमारा स्मॉल h आया। तो पूरे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट कैपिटल H विल बी इक्वल टू स्मॉल h प्लस 8, दैट विल बी इक्वल टू 10.93 प्लस 8 इक्वल टू 18.93 मीटर। और देखो ये जो x है 45 डिग्री की वजह से ये दोनों इक्वल है। ठीक है, h प्लस 8 इज इक्वल टू x कहीं पे आया था ना। ठीक है, x इज इक्वल टू h प्लस 8 और h प्लस 8 कितना है, यही तो है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स भी यही है और हाइट ऑफ बिल्डिंग भी, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी टावर भी यही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट किया जाए। A statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal. Okay. एक सपोज करो एक पेडेस्टल है, फिल्मों में ऐसे या फोटो में देखा होगा, इसके ऊपर एक स्टैचू है, सपोज करो एक स्टैचू है। ओके, स्टैचू की जो हाइट है वो 1.6 मीटर है। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of statue. चलो ये सपोज करो ये ग्राउंड है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ठीक है, ये कह रहा है कि ये 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि टॉप ऑफ द पेडेस्टल का तो टॉप ये है ना, ये दिस इज पेडेस्टल एंड दिस इज द टॉप। ठीक है, इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। सब एक ही टाइप के हैं। लेट, ये जो इसकी वर्टिकल हाइट है पेडेस्टल की, ये हमारी h है, ये वर्टिकल हाइट पेडेस्टल की h हमें लेट कर ली। तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इस वाले ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल का, यहां से लेके ये वाला, ABCD में नहीं लिख रहा हूं, इस 45 डिग्री के लिए ये h है, ये वाला जो पॉइंट है पेडेस्टल से इसकी हमने डिस्टेंस को x मान लिया। ठीक है, दैट मींस h अपॉन x इज इक्वल टू 1045 डिग्री। 1045 डिग्री क्या होता है 1, दैट मींस h विल बी इक्वल टू x। ओके, अब इस कंप्लीट इस ट्रायंगल में ये ABC, ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें इन ट्रायंगल ABC AC अपॉन BC इज इक्वल टू 10, ये 60 डिग्री एंड 60 डिग्री जो कि होता है √3। अब AC की जगह क्या लिख सकते हैं, 1.6 प्लस h। ठीक है, 1.6 प्लस h अपॉन BC। BC क्या है x और x इज इक्वल टू h। ठीक है, तो यहां पे x की जगह हमने h सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वल टू 10 60 डिग्री जो कि हमारा √3 है। दैट मीन्स 1.6 प्लस h विल बी इक्वल टू √3 इंटू h। ये h राइट हैंड साइड में चला जाएगा। 1.6 इज इक्वल टू √3 h माइनस h
h अब हमने कॉमन लिया तो ये बचा h, जब हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, √3 - 1। ओके, दैट मीन्स कि √3 h इंटू √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, मैं यहां पे सॉल्व किए दे रहा हूं, तो h इंटू √3 - 1, तो √3 - 1 इस 1.6 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दैट मीन्स h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 - 1। ठीक है, रेशनलाइज कर लो, 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन √3 - 1 इंटू √3 + 1। ओके, a - b इंटू a + b दिख रहा है, √3 का होल स्क्वायर 3 होता है, 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन 3 - 1। 3 - 1 किसके बराबर होगा, 2 के। 2 ने इसको कैंसिल करके 1.6 को क्या कर दिया, 0.8 बना दिया। 0.8 इंटू 1.732 √3 होता है + 1 इक्वल टू 0.8 इंटू 2.732। मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16, 1 1 2 3 एंड 4 डेसिमल प्लेस पे, तो यानी कि जो हमारी पेडेस्टल की हाइट है 2.1856 मीटर। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नोट करो सब लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 नंबर, तो इसको रीड करो, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ रिवर। ओके, सपोज करो ये रिवर है, ठीक है, ये हमारी रिवर है, एक बैंक ये, दूसरा बैंक ये, ठीक है। एक टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर। चलो ये हमारा सपोज करो टीवी टावर है, from a point on the other bank just opposite the tower, the angle of elevation of the top of tower is 60 degree. Okay, from a point 20 meter away this point, 20 मीटर अवे दिस पॉइंट, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से आप इधर चले कितना, 20 मीटर। ओके, फिर जब तुमने यहां से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया हमारा 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है। बस फिगर बन गया, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं ये चैप्टर में, बस फिगर बना, क्वेश्चन आसान, ठीक है। अब एक इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा लिख के एक बार फिर से बच्चों को रिकॉल करा दूं, कैसे लिख लिख के करना है। इन ट्रायंगल ABC, AB अपॉन BC, पहले ये सब लिख देना, लेट करके लिख देना, लेट BC इज इक्वल टू x एंड हाइट ऑफ, ये BC मतलब कि विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर यहां पे लिख देना, BC इज इक्वल टू x, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर, x मीटर, ये सब लिख लेना, ठीक है। फिर नाउ इन ट्रायंगल ABC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू tan 60 विच इज इक्वल टू √3, ठीक है। AB की जगह हमने रखा h, ठीक है, और BC की जगह रखा x विच इज इक्वल टू √3। बहुत क्वेश्चन इस तरह के हम लोग कर चुके हैं। नाउ इन ट्रायंगल
बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री होता है 1/√3। ए बी की जगह हमने वापस रखा एच, बी डी की जगह क्या रखा बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी यानी कि x प्लस 20 विच इज इक्वल टू 1/√3। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दो इक्वेशन, दो अननोन वेरिएबल दोनों को निकाल लें। ओके, तो इस फर्स्ट इक्वेशन की मदद से h विल बी इक्वल टू √3 इंटू एक्स, ये हमने कहां पे पुट कर दिया, यहां पे पुट कर दिया। हो गया क्या, √3 इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, √3 इंटू √3 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 पे विल बी इक्वल टू x प्लस 20, द x लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 20, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 10 मीटर, यानी कि विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू 10 मीटर। नाउ अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर। तो क्या है, x इज इक्वल टू 10 हम कहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, यहां पे x इज इक्वल टू 10 हमने कहां सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इस पे इन इक्वेशन 1। तो h विल बी इक्वल टू √3 इंटू 10, √3 हमको क्या मालूम है 1.732 इंटू 10 इक्वल टू 17.32 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ टीवी टावर कितना हो गया 17.32 मीटर एंड द विड्थ ऑफ रिवर 10 मीटर। ओके, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 28 रीड करो। From the top of a 7 meter high building, ठीक है, एक 7 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है। The angle of elevation of the top of a cable tower, अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि जो हमारा केबल टावर है इज हायर देन द बिल्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया केबल टावर, ये हमारा क्या है केबल टावर। ओके, ये हमारी है बिल्डिंग। ठीक है, यहां से अब ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन खींची, ऑब्वियसली एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, केबल टावर का ये हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में 60 डिग्री। ओके, एंड दी, अब तुम यहां पे खड़े थे, ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, आगे अगर पढ़ोगे तो क्या लिखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ अ केबल टावर। तो अब तुमने नजर क्या की, नीचे झुकाई, तभी तो ये देखोगे। दैट मीन्स कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द केबल टावर दिस इज गिवन 45 डिग्री। ओके, determine the height of the cable tower, determine the height of the cable tower। अब देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी हमने यहां से ग्राउंड के पैरेलल खींची है, दैट मींस दिस इज आल्सो 90 डिग्री। एक रेक्टेंगल है, अगर ये 7 मीटर है दैट मींस कि ये भी तो यहां से यहां तक क्या होगी 7 मीटर। ओके, अब केबल टावर तो क्या है कि ये पूरी डिस्टेंस, तो अब बची हुई को हमने h मान लिया। ठीक है, अब हम लोग अपना खेल चालू करते हैं। ओके, ये वाली जो लेंथ है, सपोज ये ए बी लेंथ जो है इसको हमने x मान लिया, ए बी को हमने x मीटर सेलेक्ट कर दिया। ओके, अब C एंड D इन ट्रायंगल ABC 45 डिग्री के लिए ये हाइट है एंड AB इज अ बेस फॉर 45 डिग्री एंगल, देन BC अपॉन AB विल बी इक्वल टू tan 45 डिग्री एंड tan 45 डिग्री तुम सबको मालूम है 1 होता है।
तो इससे क्या पता लगा, ए बी का 1 में मल्टीप्लाई हुआ, बी सी इज इक्वल टू ए बी, और बी सी हमने ए बी को हमने एक्स लेट किया, तो बी सी भी हमारी नहीं सॉरी 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 हाँ, बी सी तो हमको दिया ही हुआ है 7 मीटर, बी सी तो हमको 7 मीटर दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, तो दैट इज इक्वल टू 7 मीटर। ओके, इन नाउ इन ट्रायंगल, इसको हमने डी पॉइंट मान लिया, ये वाला पॉइंट हमने डी मान लिया। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ओके, इस 60 डिग्री के लिए बी डी हाइट का काम कर रहा है, एंड जो ए बी है वो बेस का काम कर रहा है, इक्वल टू tan 60 डिग्री, एंड tan 60 डिग्री क्या होता है सबको मालूम है, √3। हमें बी डी ही तो निकालना है, h अपॉन ए बी क्या है अभी निकाला 7 मीटर, इक्वल टू √3। तो फिर हाइट कितनी हो गई 7√3। अगर डेसिमल में पूछा जाए 7 इंटू 1.732, 7 2 जा 3 जा 21 प्लस 1 22, 7 7 जा 49 प्लस 2 51, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, 3 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पे हमने लगा दिया, यानी कि ये वाली हाइट हमारी 12.12 मीटर आई। तो फिर पूरी केबल टावर की जो हाइट होगी, केबल टावर की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस जो अभी अभी हमने निकाली है 12.124 प्लस ये जो गिवन है 7 मीटर, विल बी इक्वल टू 19.124 मीटर। ठीक है, 2 प्लेसेस तक पूछा जाए या नियरेस्ट नेचुरल नंबर या इंटीजर पूछा जाए तो 19 आंसर दे देना, राउंड ऑफ करने के लिए बोला जाए तो 19.12 दे देना आंसर, अदरवाइज कुछ ना पूछा जाए पूरा आंसर लिखा छोड़ देना। ठीक है, नोट करो क्वेश्चन नंबर 29, रीड करो तुम लोग 29 नंबर क्वेश्चन। ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस, चलो मैं यहां बना देता हूं, एक ये लाइट हाउस है, ठीक है, ये हमारा लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 75 मीटर। यहां पे कोई ऑब्जर्वर था, इस जगह पे कोई ऑब्जर्वर है, उसने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 29, यस, 2 शिप्स को देखा उसने, ठीक है, एंड 1 शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। चलो मान लो कि इधर सी है, एक शिप यहां और जस्ट बिहाइंड दूसरा शिप यहां है, ठीक है, सी में खड़े हैं 2 शिप, लाइट हाउस से तो ठीक है, एक पॉइंट ही तो बनाया है हमने। ओके, तो कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, लाइट हाउस से अगर तुमने देखा एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जरूर बना लेना भाई, नहीं तो बोर्ड में नंबर कट जाएंगे, क्योंकि डिप्रेशन की बात चल रही है ना, तो एक ये वाला एंगल और एक ये पूरा वाला एंगल, ठीक है, ये क्या क्या दिए 30 एंड 45 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री है, एंड दिस वन, दिस कंप्लीट एंगल इज 45 डिग्री। ओके, अब एक ये शिप ए है, ये शिप बी है, ये लाइट हाउस का फुट है, ये लाइट हाउस का टॉप है डी। पूछा क्या गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, ठीक है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप इज x मीटर, ठीक है, BC को भी कोई एक लेट कर लिया, चलो y लेट कर लिया, BC इज इक्वल टू y, एक्चुअल में आंसर तो हमें x का देना, ठीक है। अब ये पूरा एंगल अगर 45 डिग्री का है, दैट मीन्स कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, दैट मीन्स
कि ये भी तो 45 डिग्री का होगा एंड ये एंगल 30 डिग्री का होगा। बाकी क्वेश्चन सॉल्व। इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BC and D, CD 75 upon BC y is equal to tan 45, जो कि क्या होता है 1, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ गया 75 मीटर। y हमारा आ गया 75 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल AC एंड D, 30 डिग्री के लिए हाइट क्या है CD, जो कि हमें दिया हुआ है, चलो CD और अपॉन पूरा AC। CD की जगह हमने क्या लिख दिया 75, AC की जगह हमने क्या लिखा AB प्लस BC। AB हमने लेट किया है X प्लस, और B अभी हमने Y की वैल्यू निकाली, यहां पे रख दिया 75, विच विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री हमारा क्या होता है 1/√3। ओके, नाउ द नेक्स्ट लाइन विल बी 75 अपॉन x प्लस 75 will be equal to 1/√3। √3 का इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड x प्लस 75 का 1 से मल्टीप्लीकेशन implies that 75√3 इक्वल टू x प्लस 75। x को राइट हैंड साइड में अकेला छोड़ दिया, 75 लेफ्ट में आया, निगेटिव इधर प्लस है तो इधर आके निगेटिव हो जाएगा। दैट शोज 75√3 माइनस 75 इज इक्वल टू x। ओके, 75 कॉमन ले लें, 75 इंटू √3 माइनस 1, ठीक है। ओके, यहीं पे भी आंसर छोड़ सकते हो मीटर, ये डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। अदरवाइज अगर तुमको डेसिमल में पूछा जाए 75 इंटू √3 1.732 माइनस 1 इक्वल टू 75 इंटू 0.732। कैलकुलेट करोगे 75 2 जा 150 होता है। चलो मैं यहाँ पे क्लियर कट का तरीके से, कहाँ पे जगह है यहाँ पे है। 732 इंटू 75, 75 2 जा 150, 75 3 जा 225 प्लस 15 कितना हो जाएगा 240, 0 आया यहाँ 24 आया, 75 7 जा यानी कि 75 150 3 जा 450 यानी कि 75 6 जा 450 में हमने 75 और ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 525। ओके, यानी कि 75 7 जा हो गया 525 और 525 में 24 और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 549। डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ था तो यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया। तो फिर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आ गई हमारी कैलकुलेट होके, यहाँ पे क्या आ गई 54.9 मीटर। ओके, कॉपी करो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 तुम लोग रीड करो, फटाफट नोट करो और स्क्रीन की तरफ देखो। क्वेश्चन कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। चलो पहले एक बिल्डिंग बना दी, ये हमने बी लिख दिया इधर बिल्डिंग, ठीक है। फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, चलो हमने यहां पे टावर बना दिया। फ्रॉम द फुट ऑफ टावर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ये हमारा फुट ऑफ टावर था, ठीक है। से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एलिवेशन हमको दे रखा है। अब कह रहा है कि नाउ द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग कितना है 60 डिग्री।
अब 60 डिग्री तो 30 से बड़ा एंगल है, तो एक हमने बड़ा एंगल यहां से खींचा और ये इसने यहां पे जाके इसको कट करेगा। तो देखो ये हमने इसलिए इस तरह से फिगर बनाया, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं ये वाला चैप्टर, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टावर ऊंचा है कि बिल्डिंग ऊंची है। ठीक है, ओके। तो ये एंगल बनाने से हमको ये तो समझ में आ गया कि ये ज्यादा स्टीप होगा, यानी कि टावर इज हायर देन द बिल्डिंग। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, then find the height of the building. Okay, find the height of the building. इस बिल्डिंग की हाइट हमसे पूछी गई है, लेट कर लिया h मीटर हाइट है। फिर वही यहां से हमने एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। दैट मीन्स कि ये पॉइंट अगर A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, तो ये भी हमारा h ही होगा, क्योंकि ये यहां से यहां तक एक रेक्टेंगल बन रहा। ठीक है, अगर हमने हाइट ऑफ बिल्डिंग DE लेट कर लेते हैं, DE को अगर हमने स्मॉल h माना है तो फिर BC भी स्मॉल h होगा। ओके, अब हमने सपोज करो x मान लिया बेस को। ठीक है, CE। नाउ इन ट्रायंगल CDE 30 के लिए हाइट का काम कौन कर रहा है? DE। बेस का काम कौन कर रहा है? CE। इक्वल टू tan 30। ओके, DE हमने लेट किया है h, CE हमने लेट किया है x, इक्वल टू 1/√3। एक रिलेशन तो ये तैयार हो गया h और x में। हमें निकालना h है, दैट मीन्स कि फर्दर हमें x को एलिमिनेट करना होगा। नाउ इन ट्रायंगल ACE इस 60 डिग्री के लिए जो AC है, ठीक है, जो कि हमें दिया हुआ है 50 मीटर, अपॉन CE जो कि हमने लेट किया है x, इज इक्वल टू tan 60। ठीक है, ये पूरी हाइट AC। अच्छा, AC की जगह इज इक्वल टू tan 60 तो हम लिख ले पहले। AC की जगह हमने क्या लिख दिया, जो कि गिवन है 50 अपॉन x इज इक्वल टू √3। ओके, ठीक है, 50 अपॉन x इज इक्वल टू √3। हमें h निकालना है, x को एलिमिनेट करना है। दैट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 1 की हेल्प से h√3 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ x। तो इन प्लेस ऑफ x हमने h क्या लिख दिया, 50 अपॉन h√3 इज इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। दैट मीन्स √3 इंटू √3 क्या होता है, 3। 3h will be equal to 50. That means height of the building will be equal to 50 upon 3 मीटर। बाकी अगर डेसिमल में पूछा जाए तो कर लेना। ठीक है, 1 जा 20, 6 जा 0.666 मीटर या 16.67 मीटर। एग्जैक्ट तो यही हुआ 50/3। ठीक है, या 16 होल 2/3 मीटर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कुछ भी आंसर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। 0.6 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, 16.6666 अप टू इंफिनिटी। ओके, फटाफट नोट करो।